आजकल हनुमान जी भी कब काम आते हैं? जब रात को अकेले हों। हनुमान जी भी लोगों को काम बड़े विचित्र आते हैं। एकदम अकेले हों, घर में कोई हो ना हो, दरवाजा फटर फटर हवा में, और कोई बिल्ली चूहा किचन में जाके बर्तन गिरा दे, अकेले पड़े हों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और ये वाली चौपाई तो इतनी तेज तेज बोलत आदमी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। आदमी तो ठीक है, भूत तो ठीक है, अगल बगल वाले पड़ोसी डर जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हमारे प्रिय पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, तुम भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो परम सफल श्री हनुमान जी के चरित्र को अपने जीवन में उतार लो, तुम्हारे भी सफलता कदम चूमेंगी। हनुमान जी परम सफल है। क्या सफलता पाई हनुमान जी ने? एक बात और, हनुमान जी सफल कैसे हैं? आहा, धन्य है हनुमान जी। आज तक कोई भी काम अधूरा नहीं। राम जी के जितने काम पूरे, भगवान कृष्ण जी के जितने काम पूरे। इससे तय होता है कि हनुमान जी सफल हैं। और ऐसे सफल के चरणों को हम पकड़ेंगे, उनके आचरण को जीवन में उतारेंगे तो हम भी सफल होंगे। हनुमान का भक्त कभी विफल नहीं होता है। बोलो सीताराम। लेकिन एक बात, आरत कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। इतना करने से हनुमान जी की पूजा नहीं हो जाती। कई लोग तो इसी को पूजा मान लेते हैं। कई लोग तो हनुमान चालीसा इतना जल्दी रगड़ते, उन्होंने क्रीम पाउडर लगा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। खुद तो चुड़ैल जैसे लग रहा है। अब बताओ, इसे पढ़ना नहीं कहते, इसे रटना कहते हैं। हनुमान जी के हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ने से काम नहीं होना। हनुमान चालीसा को और हनुमान जी के चरित्र को जो जीवन में उतार लेता है वो वही परम भक्त हनुमान जी का होता है। अच्छा, हनुमान जी का चरित्र क्या उतारना है? हनुमान जी ने सदा अपने राम जी की सेवा की। हमको भी माता पिता गुरु की सेवा करनी चाहिए। है? राम जी कौन? पिताजी। जानकी जी कौन? अपनी माता जी। और गुरु जी कौन? हनुमान जी। माता पिता गुरु को मानकर, राम सीता हनुमान मानकर जो आज्ञा को मानते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, उन्हीं के अंदर हनुमान जी की भक्ति बैठती है। दूसरी बात, तन से करो काम, मन से कहो जय सिया राम। क्या कहो? हम लोग उल्टे हैं। हम लोग भगवान की सेवा तन से करते हैं, मन पड़ोसी से लगाएं। बोलो सीताराम। अच्छा, भगवान ने दो चीजें दी, तन और मन। मन दिया भगवान में लगाने के लिए, तन दिया दुनिया का व्यवहार निभाने के लिए। हम लोगों ने उल्टा कर दिया। तन से तो कर रहे हैं भगवान की सेवा, मन लगाए लोग आई से। अब कहते हैं, बताओ महाराज जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बारे न कटाया आगी के लगे। अरे भाई, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पहले समझो तो। जैसे एक आदमी की आंखें खराब हो गई, पेट भी खराब हो गया, डॉक्टर के पास गया, महाराज पेट खराब, आंखें खराब है, दवाई दे दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने दो पुड़ियां निकाली, दे दी, ये लो, ये आंखों का अंजन है, आंखों में लगा लेना, आंखें ठीक हो जाएंगी। दूसरी पुड़िया लो, पेट की पुड़िया है, खा लेना, पेट ठीक हो जाए। चूरन है। दोनों पुड़िया लेकर घर आया, किस्मत खराब, दोनों पुड़िया बदल गई। आंख की पुड़िया पेट का चूरन समझ के खा गया, और पेट का चूरन आंखों का अंजन समझ करके लगा गया। परिणाम ये निकला कि जो बचा खुचा पेट ठीक भी था, बोल्ट पूरा ढीला हो गया। ले लोटा दे, दौड़, एकदम रेसिंग सुपरफास्ट 360 की स्पीड चालू। शाम तक आधा हो गया बेचारा, पेट सूख गया, आंखें घुस गईं, और हाथ जैसे तैसे धो करके बड़ी मुश्किल से डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर बोले क्या हुआ? बोले तुम्हारी दवा का असर बेअसर हो गया। क्या हो गया? ऐसे झूम क्यों रहे? अरे बोले झूम रहे, हम उठ नहीं पा रहे। क्या हो गया? आपकी दवाई का कमाल है, पहले ठीक ही थे, अब और बिगड़ गए।
डॉक्टर ने कहा दवा से तो रोगी ठीक होते हैं। रोगी बोला इधर तो और उल्टे बिगड़ गए। डॉक्टर ने कहा बिगड़ कैसे गए? रोगी बोला हमें थोड़ी पता, तुम बताओ, तुमने दवा दी। अच्छा बताओ कौन सी पुड़िया खाई थी? दोनों पुड़िया निकाली, ये हमने आंखों में लगाई, ये हमने पेट में पाई, पेट के लिए। अरे डॉक्टर बोले सब गड़बड़। क्यों? आंखों की पुड़िया पेट में चूरन बना के खा ली, पेट का चूरन आंखों में लगा लिया, इसीलिए तुम्हारा सब सिस्टम फेल हो गया है। तुमने गलती कर दी, अब तो तुम्हें बहुत दिनों तक दवा चलेगी तब ठीक होगे। देखो बात कितनी अच्छी, एक पुड़िया बदल गई तो सिस्टम जो ठीक होना था वो खराब हो गया। उसी प्रकार भगवान ने हमको जन्म दिया तो दो चीजें दी, एक दिल एक दिमाग। दिल दिया भगवान में लगाने के लिए, दिमाग दिया परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए। दिल दिया भगवान में लगाने के लिए, दिमाग दिया संसार में लगाने के लिए। और हम लोगों ने उल्टा कर दिया, दिल तो लगा रहे पड़ोसी से, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, दिमाग लगा रहे भगवान के पास कि भगवान होते भी हैं कि नहीं, कहीं भगवान अंधविश्वास तो नहीं है। मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, दिल को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, दिमाग को दुनिया में लगाना चाहिए, तो दुनिया भी संभल जाएगी और परमात्मा की भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। धन्य है वीर बजरंग बली, इन्होंने दुनिया को एक नया रास्ता दिखलाया है कि जो भी राम नाम का भजन करके काम करता है वो फिर काम काज का बंदर नहीं होता, वो फिर राम काज का बंदर बन जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसे समझो गुरुजी हम नौकरी करते हैं, भजन कैसे करें? हाँ तो सुनो, नौकरी करते हो, नौकरी तन से करो, भगवान का भजन मन से करो। नौकरी भी करते रहो सीताराम 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 से। जब मौका मिले नाम जप कर लो, कीर्तन कर लो, सेवा कर लो, परोपकार कर लो, सत्य बोलो, नाम जप करो। मन से भगवान का भजन हो गया, तन से काम हो गया, तो दोनों को ही आराम हो गया, तन को भी आराम हो गया और मन को भी विश्राम हो गया। यही हनुमान जी ने किया। लंका जा रहे काम काज करने, लेकिन काम काज भी कौन सा? राम काज का। काम काज भी कौन सा? हनुमान जी ने अपनी जिंदगी में काम काज नहीं किया, राम काज किया। और हम लोगों ने राम काज नहीं किया, केवल काम काज किया, इसलिए हैरान है। लेकिन राम काज को जो अपना काम काज को जो राम काज बना करके मान करके करता है, उसका काम काज भी राम काज बन जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक बात और, हनुमान जी से यही सीखने योग्य है। क्या? सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इस जीवन को जब हनुमान जी के चरणों में अर्पित करोगे तभी प्राप्त होंगे। केवल हनुमान जी के चरणों में नारियल फोड़ने से हनुमान जी की कृपा होने वाली नहीं है। कई लोग तो दीपक भर जला देते हैं, दिया जला दिया, आरती कर ली, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, बोले हो गई हनुमान जी की पूजा। ऐसी पूजा से हनुमान जी की कृपा नहीं मिलती। हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार कर हनुमान जी के काम को ही अपना काम मान करके जो करता है, उसी की जिंदगी में हनुमान जी की कृपा होती है। बोलो सीताराम और जोर से बोलो। अब तुम कहोगे गुरु जी टाइम नहीं है, तो सुन लो, एक बड़ा प्यारा गीत है।